Has your dentist told you to get crowns done? No, I am not talking about that crown. I am talking about dental crowns, या जिसे हम कैप भी कहते हैं. तो in this episode we will talk about dental crowns or caps. So hello everyone, welcome back to my channel Pure Dental Studio in collaboration with Smile Central. I am Dr. Srishti, welcoming you again with once more interesting and informative videos on oral and dental health issues. So let's start with our very first section, why we need dental crowns और caps. Patients जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें dental crowns को लेकर बहुत सारे questions होते हैं मन में. Dental crowns की ज़रूरत क्यों है, इसकी longevity क्या है, सिर्फ फिलिंग से काम नहीं चलेगा क्या. तो आज इन सभी सवालों का जवाब मैं इस सेक्शन में दूंगी. डेंटल क्राउन्स एक हेलमेट की तरह एक्ट करते हुए हमारे दांतों को न सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बल्कि वह स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है जो इन्फेक्शन की वजह से या डैमेज होने की वजह से हमारे नेचुरल दांत वो स्ट्रेंथ खो चुके होते हैं. तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें हमें डेंटल क्राउन्स की ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूट कनाल ट्रीटेड टीथ. अगर पेशेंट ने रूट कनाल ट्रीटमेंट करवाया है तो क्राउन्स उसका एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट बन जाता है. फिर दूसरा आता है ऐसे दांत जिनमें बहुत बड़ी फिलिंग्स की ज़रूरत है, जिसमें दांतों ने अपना 2/3 से ज़्यादा नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर लॉस कर दिया है. तीसरा होता है एस्थेटिक पर्पसेस के लिए, जिसमें हम अपने स्माइल को और बेहतर बनाना चाहते हैं. उन केसेस में भी डेंटल क्राउन्स की ज़रूरत पड़ती है. चौथा है मिसिंग टीथ. अगर हमारे 2-3 या उससे भी ज़्यादा दांत अगर मिसिंग है और हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटी ब्रिज है तो उस केसेस में भी हमें क्राउन्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड लास्टली डेंटल इम्प्लांट्स. अगर हमारा चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटी डेंटल इम्प्लांट्स है तो वहाँ पर भी हमें क्राउन्स की ज़रूरत पड़ती है. अब हम बात करेंगे डेंटल क्राउन्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में. क्राउन्स बेसिकली 4 तरह के होते हैं. पहला है मेटल क्राउन, जो कि मेटल या स्टील के रंग का होता है. हालांकि ये मज़बूत होते हैं पर इनके मेटालिक रंग की वजह से इन्हें सिर्फ पीछे के दांतों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरा होता है PFM यानी पोर्सलेन फ्यूज टू मेटल, या जिन्हें हम मेटल सिरामिक भी कहते हैं. PFM क्राउन्स में मेटल बेस के ऊपर पोर्सलेन या सिरामिक की एक परत होती है, जिसके कारण दिखने में ये आपके दांतों का रंग का ही होता है. इसलिए इनका इस्तेमाल हम पीछे के दांतों के साथ साथ आगे के दांतों पर भी कर सकते हैं. पर PFM क्राउन्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, जिसके कारण ये टूट भी सकते हैं और ऐसा होने पर क्राउन चेंज करना पड़ सकता है. साथ ही मेटल बेस होने के कारण कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है और कुछ सालों के बाद मसूड़ों के पास एक काली लाइन भी दिखने लगती है. तीसरे प्रकार के क्राउन होते हैं ज़िरकोनिया क्राउन्स, जो कि ज़िरकोनियम डाइऑक्साइड से बना होता है. ज़िरकोनिया क्राउन्स दिखने में जितने सुंदर होते हैं उतने ही मजबूत और टिकाऊ भी. साथ ही ज़िरकोनिया क्राउन्स में मेटल नहीं होने के कारण ये MRI सेफ भी होते हैं. यानी अगर आपको कभी MRI करवाने की ज़रूरत पड़ी तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसलिए आजकल ज़िरकोनिया क्राउन्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है. अब आखिरी और चौथे टाइप के क्राउन यानी कि सिरामिक क्राउन के बारे में बात करते हैं, या जिसे हम ईमैक्स क्राउन्स के नाम से भी जानते हैं. सिरामिक क्राउन्स लिथियम डाइसिलिकेट से बना होता है और दिखने में बिल्कुल ही नेचुरल दांतों की तरह होते हैं. इन्हें आगे के दांतों पर लगाया जाता है जहां एस्थेटिक डिमांड्स ज़्यादा होती है. अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपका एस्थेटिक डिमांड ज़्यादा है या अपीयरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है या मैटर करती है, तो उन केसेस में ईमैक्स क्राउन्स या ऑल सिरामिक क्राउन्स ही एडवाइजेबल रहेंगे आपके फ्रंट दांतों के लिए. जब डेंटल क्राउन्स की बात आती है तो पेशेंट का एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न इसकी बजट को लेकर भी होता है. तो अब हम बात करेंगे अलग अलग डेंटल क्राउन्स और इसकी प्राइस रेंज के बारे में. इनमें से सबसे ईजिली अफोर्डेबल और चीप मेटल क्राउन्स और PFM क्राउन्स हैं. वहीं अगर आप बढ़ते हैं मॉडरेट रेंज की तरफ, जहां आपको मोलर रीजन के लिए डेंटल क्राउन्स की ज़रूरत है, तो ज़िरकोनिया क्राउन्स आर बेस्ट फॉर यू. बट अगर आपका चॉइस है आगे के दांतों के लिए और आपका वैसा कोई बजट लिमिटेशन नहीं है, then Emax crowns or all ceramic crowns are best for front teeth. Now the most important question,
विच क्राउन इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप अच्छे एस्थेटिक्स के साथ स्ट्रेंथ भी चाहते हैं लिमिटेड बजट में, तो PFM क्राउन्स आर बेस्ट। वहीं अगर आपके मोलर्स पर क्राउन्स की रिक्वायरमेंट है तो ज़िरकोनिया क्राउन्स बेस्ट हैं, जो कि बाइटिंग और च्यूइंग फोर्सेस को अच्छे से विथस्टैंड करती है। तो ये अच्छे एस्थेटिक्स के साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। अगर आपके क्राउन्स की रिक्वायरमेंट है आगे के दांतों पर, या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपकी अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, देन EMAX क्राउन्स शुड बी द चॉइस ऑफ डेंटल क्राउन्स फॉर यू। डेंटल क्राउन्स को बनाने के लिए अब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, जिसे हम CAD/CAM टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है CAD/CAM टेक्नोलॉजी। Hope you liked this video. Please like, share and subscribe our channel for more such interesting and informative videos on oral and dental health issues. Keep smiling. Bye bye.